अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सदर्न ओंटारियो से खुर्रम सरवर खुश आमदेद कहता है। तो जनाब फरवरी स्टार्ट हो गया 2025। मैं अपने हंटिंग कैंप की तरफ जा रहा हूँ। आज मेरा खरगोश का शिकार करने का प्रोग्राम है। कल -15 सेल्सियस था। जाना तो मैंने कल था, लेकिन इट वॉज टू कोल्ड और विंड चिल फैक्टर के साथ -21 सेल्सियस था। सो आज -5 है, सो इट्स नॉट बैड। तो मैं रवा दवा हूँ अपने हंटिंग कैंप की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आपसे शेयर की थी अभी रिसेंटली अपनी गन सीजन डियर हंटिंग की वीडियो 2024 और मैंने आपसे कहा था उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस दूंगा। एनालिसिस बहुत सिंपल है, वो ये कि जहां पे मैंने ग्राउंड ब्लाइंड लगाई थी 4-5 किलोमीटर साउथ जाकर, दैट वाज अ न्यू प्लेस जहां मैं अपने पार्टनर के साथ हंटिंग कर रहा था, और वहाँ बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वहां हमें कोई बड़ा हिरन मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मुझे कोई हिरन नजर ही नहीं आया। वो मेरा हंच भी था कि शायद ना हो। उसकी रीजन क्या है? मैं देखिए, हमने एक दिन पहले जाके वहां ग्राउंड ब्लाइंड सेट की, विच इज नॉट वाइज। ठीक है, आई मीन देयर वर डिफरेंट फैक्टर्स। सबने ऑलरेडी प्राइम स्पॉट्स लिए हुए थे, और मैं जूनियर भी हूँ ग्रुप में। सारे बड़े हैं, पुराने हैं, हंटिंग कैंप 40 ईयर से चल रहा है, तो उन सब के पास प्राइम स्पॉट्स थे। मैं और मेरे पार्टनर के पास कोई पुराना स्पॉट नहीं था, तो हमने नई जगह एक्सप्लोर की। और आई डोंट माइंड, आई एम अ रिस्क टेकर। मैं नए चांसेस लेना चाहता हूँ, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करता हूँ मैं। और वो जगह बहुत जबरदस्त थी। आपको मैंने दिखाया था फ्री हंट में कि वहाँ कितने साइंस थे, कि वहाँ बड़े हिरन के पाँव के निशानात थे। हमने वहाँ चांस लिया। अब हुआ ये कि टेम्परेचर राइज हो गया। दो चीजें होती हैं, अगर बहुत सर्दी हो तो हिरन मूव करता है। हिरन जो है वो घूमते फिरते हैं सर्दी से बचने के लिए, वो घूमते फिरते हैं, अपने आप को वार्म रखते हैं। हमने जब वहाँ हंटिंग स्टार्ट की तो टेम्परेचर राइज हो गया, वहाँ इतनी सर्दी नहीं थी। सो दो चीजें, या तो हिरन ऑलरेडी वहां से जा चुके थे क्योंकि उन्होंने ग्राउंड ब्लाइंड देखी, उनके लिए दैट वाज समथिंग न्यू। दूसरी बात कि हम लोग जब वहां फिरे हैं उस जगह पे, अंदर गए हैं डीप वुड्स में, कॉर्न फील्ड भी क्रॉस की हमने, तो हमारे पाँव के निशानात, स्मेल, डियर की देखें स्मेल बहुत ज्यादा एक्यूट होती है। उसकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग बहुत एक्यूट होती है। हो सकता है उसने फौरन खतरा महसूस किया और वहां से मूव कर गया। ठीक है, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि देयर वर फ्रेश ड्रॉपलेट्स, लाइक उसकी मींग में फ्रेश पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि डियर एक दिन पहले वहां मौजूद था, या उस दिन भी था। जब हम नेक्स्ट डे गए वहां भी हमने फ्रेश उसकी ड्रॉपलेट्स देखे। अच्छा, दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हो सकता है डियर कॉर्नफील्ड के अंदर ही बैठे हो, वो बाहर ही ना निकले हो। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। एनीवेज, आई टुक माय चांसेस। मैंने हर तरह से जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीजन बहुत कामयाब था, जिसमें हमने 5 डियर मारे और छठा डियर जो था वो, जिसे मैंने कहा था वो बीस्ट है, बीस्ट ऑफ द सीजन, वो हमारे ग्रुप जैसे ही गया है उसके बाद जो एक बुजुर्ग थे उन्होंने हंट किया था। आप जब ग्रुप हंट करते हैं यानी पार्टी हंट, तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि अगर 6-7 बंदे हंट कर रहे हैं तो एक बंदे ने 7 दिन में 5 हिरन मारे और बाकियों में ने किसी ने कुछ नहीं मारा। मे बी ही वॉज ऑन अ राइट स्पॉट। मे बी ये हो सकता है कि बाकी हंटर्स जो थे उन्होंने पुश किया हो डियर को, सो दैट्स हाउ द पार्टी हंट इज। क्योंकि इसमें हो सकता है यू आर सिटिंग ऑन अ प्राइम स्पॉट, लेकिन किसी अननोन से स्पॉट या कोई ऐसा स्पॉट जिसको इतनी अहमियत ना दी जाती हो, उस पे कोई बैठा वो बंदा 2-4 हिरन मार ले। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल इसी तरह जिस जगह पे मैं और मेरा पार्टनर गए थे, जहां हमारे ग्रुप के लोग हंटिंग नहीं करते, वहां पे चांसेस बहुत ब्राइट थे। मैंने आपको दिखाया था कि कितने साइंस थे उधर बड़े हिरन मिलने के, लेकिन हमने कोई हिरन नहीं देखा। क्योंकि मेरा हंच है कि ग्राउंड ब्लाइंड एक दिन पहले लगाई थी, विच इज नॉट द राइट वे। ग्राउंड ब्लाइंड या ट्री स्टैंड आपका कम से कम 2 हफ्ते पहले वहां होना चाहिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाए। कि हिरन, क्योंकि हिरन ये चीजें फील करता है। जो जानवर होता है वो देखता है कि कोई चीज नई है। दे हैव acute sense of smell and hearing as well, so anyways, that's my analysis। लेकिन आपको हैरत होगी कि कुछ पुराने शिकारी जिन्होंने सारी उम्र शिकार में गुजारी है, वो ये कहते हैं कि जब सीजन आता है तो इट्स अ लक। इट्स अ प्योर लक। वेल,
किसी हद तक मैं समझता हूँ 50% मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन है जब हंटिंग सीजन होता है यानी नवंबर का फर्स्ट वीक, जिससे पहले रटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। रटिंग क्या होती है? रटिंग ये होती है कि जिन दिनों में हिरन हीट पर होता है, हिरनी और वो मेट करना चाहते हैं, और जो मेल होते हैं बग्स वो पागल हुए होते हैं, उनको वो बस स्मेल करते फिर रहे होते हैं कि कहाँ हिरनी, और वो स्मेल उसकी होती है डोपी की, तो वो उनके पीछे होते हैं हंट पे। आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बड़े जो हिरन होते हैं बड़े सींगों वाले, और तो इसलिए कुछ जो शिकारी कहते हैं, जो बड़े शिकारी कहते हैं कि जी इट्स अ लक इन हंटिंग सीजन। सो इस हद तक वो बात ठीक है। अदर देन दैट हमें अपनी तरफ से बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे अंदर से स्मेल ना आए। मैं आज हंटिंग कैंप जा रहा हूँ, जबकि कोई मैंने हिरन का शिकार नहीं करना, लेकिन मैंने शॉवर लिया है खास बॉडी वॉश से जो ऑर्डरलेस है, जिसके शॉवर लेने से आपकी अपनी बॉडी की स्मेल भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। तो फिर मैंने कोई वी डोंट यूज स्प्रे और एनी टाइप ऑफ क्रीम्स जिसमें स्मेल हो, तो ताकि मैं जंगल में जाऊं तो जंगल में मेरी स्मेल से कोई जानवर दूर ना चले जाएं। इवन आपको हैरान होंगे कि हम लोग जो नए गैजेट्स या ये बैग्स लेके जंगल में दाखिल होते हैं, इनकी भी एक स्मेल होती है, इनके मटेरियल की। इवन वो तक आप ये जानवर सेंस कर लेते हैं, स्पेशली हिरन की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं शिकार के लिए फोर्थ डे था मेरा, जब मैं दूसरी जगह पे पहुंचा जो मैं 30 किलोमीटर नॉर्थ पे गया था, उन एरियाज में मेरे हंटिंग पार्टनर्स ऑलरेडी जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे वो वहाँ शिकार कर चुके थे। वहीं उन्होंने 2 हिरन मारे थे और तीसरा हिरन रिट्रीव नहीं कर सके थे हम लोग। कैन यू बिलीव इट? मतलब 2 हिरन रिट्रीव किए जंगल से और तीसरा रिट्रीव नहीं हुआ। उसकी रीजन ये हो सकती है कि हो सकता है उसको वाइटल ऑर्गन्स पे गोली ना लगी हो। देखिए, जब हम हंट करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि क्लीन डेथ देना एनिमल को, कि वो फौरन मर जाए और वो जख्मी होके उसे तकलीफ ना हो। ठीक है, तो हम लोग जब मारते हैं तो हमारा टारगेट होता है लंग्स यानी फेफड़े, हार्ट ये दिल, या आपका लिवर। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है कि इन पे अगर गोली लगेगी तो हिरन जल्दी एक्सपायर होगा, जल्दी मरेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे गोली मारी, अगर गोली कहीं इधर उधर लग गई, अगर हिरन के कहीं और हिस्से में गोली लग गई तो 70% चांसेस है कि वो सरवाइव कर जाएगा। लेट्स से सर के अलावा अगर गर्दन पे लगी है, बहुत कम चांस नहीं है सरवाइव करने का। लेकिन अगर कहीं और लग जाए, इधर उधर पेट पे, टांग पे, कहीं भी गोली लग जाए, इधर कंधे पे, तो मोस्टली हिरन सरवाइव कर जाते हैं। बेचारे इंजर होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चंद दिन फिरते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो स्केप कर जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होती है कि जब आपका एनिमल रिकवर नहीं होता जंगल से, या तो वो बहुत ही कहीं ज्यादा छुप गया, अच्छा वो पानी की तरफ भागता है। दैट्स अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। इवन पानी में आप चले भी जाएं, ठंडे पानी में, तो वो आपका जो वुंड है, वो आपका जख्म जो है वो बंद हो जाता है। उसी जंगल में जब मैंने चांस लिया तो हम 3 बंदे थे, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, मुख्तलिफ लोकेशंस पे हम बैठे हुए थे एक ही जंगल में, तो हमें वहाँ हिरन नहीं मिला, हमने देखा भी नहीं हम में से किसी ने। सो बहुत सारी रीजंस होती हैं, और उसी एरिया में 2 ग्रुप्स और भी शिकार कर रहे थे इंटरेस्टिंगली, अच्छा जी, स्टॉप साइन आ गया है, चले जी, स्टॉप साइन पे रुकना तो मस्ट होता है इधर। बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं कि हिरन नहीं है। कई बार लक भी होती है, और हिरन की अपनी मर्जी भी होती है, वो उस एरिया में नहीं रहना चाहता। मुख्तलिफ जगहों पे आप चांस लेते हैं। उसके बावजूद देखें, हम लोग 7 हंटर्स थे, हमने 7 डे हंट किया। मैं 5 दिन बाद आ गया था। 7 डेज में उन्होंने 5 हिरन मारे, और पूरा जब ग्रुप हंट करके निकल गया तो जो बुजुर्ग पीछे थे उन्होंने एक और बड़ा सा हिरन मारा। सो इट वाज वेरी सक्सेसफुल सीजन। Wow, that's a beauty. I love this drive through different towns and suburbs of southern Ontario. That is the reason I avoid highways. Wow, it's beautiful. तो दोस्तों, it will take half hour more. मैं अपने hunting camp पहुंच के आप लोगों को further update करूंगा क्या ground reality है। और मैंने सुना है वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, कुछ और एक्टिविटीज़ भी करनी है, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि खरगोश के शिकार का क्या बना।
वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे अपना हंटिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा और आपसे कैनेडियन फायर आर्म्स और हंटिंग से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उन पर भी बातचीत होगी. So guys, stay tuned. I'll see you on hunting grounds. Take care. Allah Hafiz.